औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लहो कलम तेरे हैं। माय फ्रेंड, आज हम सेकेंडरी क्लास में पल्सटिल्ला की गाइडेंस में पढ़ें। पल्सटिल्ला निग्रिकेंस हमारी बहुत बड़ी पॉलीक्रिस्ट रेमेडी है। आज हम इसकी गाइडेंस में पढ़ेंगे और ये फ़ीमेल रेमडीज़ के नाम से भी बहुत मशहूर है। ख़वातीन की ये बहुत बड़ी दवा है, क्योंकि ख़वातीन के हवाले से इसकी माइंड की सिम्टम बहुत ज़्यादा इसके अंदर पाई जाती हैं। तो द फर्स्ट सीरियस इम्पेयरमेंट ऑफ हेल्थ इज़ रेफर टू pubic age have never been well since anemic chlorosis bronchitis thyroiditis। ये फीमेल्स के अंदर टिपिकली प्यूबर्टी में एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, मसलन प्यूबर्टी 11, 12, 13 साल ये प्यूबर्टी एज है, तो इसमें जो प्रॉब्लम रहे, कोई मेंस्ट्रुएशन का प्रॉब्लम रहा ख़वातीन में, या अनीमिक रहीं, या थायराइड ट्यूबरकुलोसिस हो गई, या सर से ब्रोंकाइटिस हो गया, और वो प्रॉपर तरीके से उसके बाद ठीक नहीं हो पाई, प्रॉपर तरीके से उनका ट्रीटमेंट नहीं किया गया, तो पेशेंट जो थी मसलन कि वो पूरा इलाज नहीं हुआ, जिसकी वजह से उनके अंदर उस बीमारी से कुछ उसके मसलन ट्रेसेस रहे, वो पूरी तरह से क्योर ना हो सका पेशेंट। तो ऐसे लोगों को पल्सटिल्ला देने से उनका वो जो डिज़ीज़ का साइकिल कंप्लीट नहीं हुआ था, वो डिज़ीज़ क्योर हो जाएगी, बस टिपिकली मेंस्ट्रुअल साइकिल में इरेगुलरिटीज़ किसी भी किस्म की आएंगी प्यूबर्टी के एज में, तो पहली दवा हमारी पल्सटिल्ला बनती है। सिमिलरली ख़वातीन जो बच्चियां अनीमिक होती हैं एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, वहाँ पर भी पल्सटिल्ला बहुत आला तरीके से अनीमिया को ख़त्म करती हैं। आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया जो है वो पल्सटिल्ला से अगर प्यूबर्टी की एज में है, और बड़ा ही शानदार ये काम करती है। बहुत सारे केसेस मैं इसके डील कर चुका हूँ। सो नेक्स्ट सिम्टम है सेक्रीशन फ्रॉम ऑल म्यूकस मेम्ब्रेन्स आर थिक, ब्लैंड एंड येलोइश ग्रीन। इसकी जितनी भी म्यूकस मेम्ब्रेन से सेक्रीशंस निकलती हैं, जो मवाद निकलते हैं, वो कैसे हैं? एक तो थिक है, ब्लैंड, सबसे बड़ी चीज़ जो है वो ब्लैंड है, थिक एंड ब्लैंड, और उसका कलर येलोइश ग्रीन हो सकता है। ठीक है, तो ब्लैंड सेक्रीशन कहीं से भी आ रही है, थिक सेक्रीशन है, ब्लैंड है, किसी भी म्यूकस मेम्ब्रेन से आ रही है, वो नाक से आ रही है, मुंह से आ रही है, या वो फीमेल जेनिटेलिया से आ रही है, मेल जेनिटेलिया से आ रही है, तो पल्सटिल्ला विल बी द रेमेडी। ब्लैंड का मतलब होता है कि वो सेक्रीशन जहाँ पर भी लगती है वहाँ पर वो इचिंग पैदा नहीं करती, वहाँ पर वो बर्निंग पैदा नहीं करती, वहाँ पर वो जलन पैदा नहीं करती। ठीक है ना। नेक्स्ट है मम्स। नो, नंबर 3 में है सिम्टम्स एवर चेंजिंग, नो टू स्टूल्स, नो टू अटैक्स, लाइक वेरी वेल 1 hour, very miserable the next, apparently contradictory। अच्छा, इसके अंदर चेंजनेस बहुत ज़्यादा पाई जाती है। पल्सटिल्ला के अंदर चेंजनेस बहुत ज़्यादा पाई जाती है, हद से ज़्यादा चेंजनेस पाई जाती है। कभी भी किसी को स्टूल्स है लगे हुए, वो 2 स्टूल्स अगर एक तरह के नहीं है, कभी पतला आ रहा है, कभी हार्ड आ रहा है, कभी ग्रीन आ रहा है, कभी वाटरी आ रहा है, कभी येलोइश आ रहा है, इस तरह से अब बीच में पूछते हैं, वो कहते हैं हर दफ़ा मुख्तलिफ स्टूल होता है, तो आपकी दवा पल्सटिल्ला बनेगी, एक्सीलेंट काम करेगी ये। वहाँ पर बुखार के कोई 2 अटैक्स इस एक तरह के नहीं है, हेडेक के 2 अटैक्स इस तरह के नहीं है, मतलब ऐसे हर दफ़ा मुख्तलिफ नई चीज़ होती है। ठीक है, तो आएगी। तो इसका मेंटली तो ये बहुत चेंजनेस होती है, कभी ये चीज़ लेनी है, ये पसंद नहीं ये लेनी है, ये नहीं ये लेनी है, तो ये दिस एंड दैट के चक्कर में पल्सटिल्ला रहता है। पल्सटिल्ला पेशेंट दिस एंड दैट के चक्कर में ही रहता है। कभी भी कोई मुसम्मम इरादे के साथ ये फैसला करना कि हाँ ये पल्सटिल्ला के अंदर नहीं होगा, चेंजनेस मस्ट है पल्सटिल्ला के अंदर,
बदलेगी, वो बार बार बदलाव आएगा। नेक्स्ट है अच्छा, इसी तरह से इसके मूड में भी होता है, कभी इसका मूड बड़ा अच्छा होता है, कभी मूड जो है वो गुस्से वाला होगा, कभी खुशी वाला होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट 4 है, नंबर 4, मम्स मेटास्टेसिस टू मैमी और टेस्टिकल्स। मम्स के हवाले से ये बहुत बड़ी दवा है हमारी, और मम्स अक्सर ये मेटास्टेसिस इसका होता है, या तो ख़वातीन में ये मेमोरी ग्लैंड्स को जाके डिस्टर्ब करेगा, मम्स का जो पैथोजन होता है मेल्स में जाके टेस्टिकल्स के ऊपर वहाँ पर इफेक्ट करेगा और इज़ोस्पर्मी पैदा कर देगा। इंतहाई ख़तरनाक तरीन ये कंडीशन होती है, वैसा मेल जिसके अंदर इज़ोस्पर्मी हो गया, जिसके अंदर स्पर्म्स नहीं मौजूद, वही नहीं बन रहे, ठीक है, तो वो रिप्रोडक्शन के हवाले से ख़त्म हो गया वो काम, रिप्रोडक्शन हो नहीं सकती। इसलिए हमारे पास मेल्स या फीमेल्स में कभी कोई ऐसा पेशेंट आता है जो कि इनफर्टिलिटी का होता है, बांझपन का होता है, तो हम उससे पूछते हैं कि कभी आपको बचपन में मम्स तो नहीं हुए, कनपीड़े जो होते हैं ना, मम्स तो नहीं हुए। अगर मम्स की हिस्ट्री है, मम्स की वजह से इज़ोस्पर्मी है, या मम्स की वजह से मेमोरी ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो पल्सटिला देने से क्योरेबल है। पल्सटिला रिवर्स करेगा उसको, क्योर करेगा उसको। इतनी बड़ी ये दवा है, बहुत बड़ी दवा है इस हवाले से। नेक्स्ट, अल्कोहल सेंसेशंस इन स्टमक इन द टी ड्रिंकर्स स्पेशली, और जो लोग चाय पीते हैं उनका स्टमक अक्सर ख़राब रहता है। चाय पीने वाले लोग बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं, तो क्या ज़रूरत है, एक कप काफ़ी होता है चाय का, तो जहर थोड़ा सा ही चाहिए बंदे को, ज़्यादा लेने की क्या ज़रूरत है, 2 कप ले लें, सुबह शाम ले लें। बाद लोग इतनी चाय पीते हैं, बाद में फिर वो बीमार होते हैं, ज़रूरत क्या है इसकी। नेक्स्ट है वीपिंग डिस्पोजिशन टू द पेशेंट वीप इजीली, इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू डिटेल हर एलिमेंट्स विदाउट वीपिंग। रोना, आंसुओं का बाहर निकलना बड़ा ही अहम है पल्सटिला में। पल्सटिला कभी भी डॉक्टर को अपना हाल दिल, अपनी बीमारी के बारे में बताना विदाउट टीयरिंग, बताते बताते उसकी आंखों में आंसू ज़रूर आएंगे। अपनी बीमारी के बारे में बात करते हुए, वैसे को बात करते हुए इस तरह की, तो पल्सटिला बहुत ज़्यादा ये उसके चांसेस होते हैं कि उसकी आंखों से आंसू आ जाएं। ठीक है, आंसू आएंगे। कभी भी हाल दिल बड़ा मुश्किल होता है इसका बताना किसी को विदाउट वीपिंग। तो वीपिंग, आंसुओं का निकलना, पल्सटिला, यही वो अलामत हैं। इसी की वजह से इसको फीमेल रेमेडी कहा जाता है। हालांकि ये मेडिसिन मेल्स के ऊपर भी इतना ही इफेक्ट रखती है जितना इसका इफेक्ट फीमेल्स के ऊपर है। ठीक है ना, ये कुछ ऐसी बातें हैं कि जिनकी वजह से इसको फीमेल रेमेडी कहा जाता है। नेक्स्ट है डिज़ायर फॉर ओपन एयर, फैटी फूड, डिसएग्रीज मीट, ब्रेड, मिल्क और स्मोकिंग। डिज़ायर टू फॉर ओपन एयर, खुली जगह इसको पसंद है। फैटी फूड जो होती है, फैटी फूड, इसको ये डिज़ायर फॉर ओपन एयर एंड फैटी फूड, ये दोनों की डिज़ायर करती है, लेकिन फैटी फूड को डिस्टर्ब करेगी पल्सटिला को। और डिसएग्रीज मीट, ब्रेड, मिल्क एंड स्मोकिंग, दूध इसको डिसएग्री है, दूध इसको पल्सटिला को हजम नहीं होगा। ठीक है, पल्सटिला को दूध हजम नहीं होगा। अब हम अगले सिम्टम देखते हैं। सिम्टम है हमारी डिरेंजमेंट्स एट प्यूबर्टी, मेंसेस सप्रेस्ड फ्रॉम गेटिंग द फीट वेट। डिरेंजमेंट्स एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, प्यूबर्टी की एज में ख़वातीन के मेंसेस साइकिल के अंदर प्रॉब्लम का आना, ठीक है, या और कोई इस तरह से प्यूबर्टी की एज में प्रॉब्लम्स आना। टिपिकली मेंसेस का सप्रेस हो जाना किससे, गेटिंग द फीट वेट, पाँव भीगे, पाँव ज़्यादा देर तक गीले रहे, तो पाँव के ज़्यादा देर तक गीले रहने की वजह से अगर माहवारी आना ख़वातीन को बंद हो जाती है, किसी बच्ची को, बेटी को, तो उसको
पल्सटीला की चंद एक डोजें देने से उसका ये मसला हल हो जाता है। ये पुबर्टी की डिरेंजमेंट्स में, पुबर्टी की प्रॉब्लम में पल्सटीला बहुत हेल्पफुल साबित होती है। नंबर 2 है इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुअल साइकिल में इरेगुलरिटी पाई जाती है, कभी बहुत जल्दी हो गया, कभी लेट, कभी जल्दी, कभी लेट, कभी कम, कभी ज़्यादा। इस तरह से ये जो इरेगुलरिटी है इसको क्लियर करने के लिए पल्सटीला बड़ा अहम रोल अदा करती है। उसके बाद आ जाता है कि डिलेड फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन। अब जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन है वो 11, 12, 13 ईयर्स इसके लगभग एशियन कंट्रीज़ के अंदर मेंस्ट्रुएशन बच्ची को हो जानी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा लेट होती है तो वो फिर डिलेड में आ जाएगा। मतलब 14 साल 15 साल में हो गया। बाद फैमिलीज़ के अंदर डिलेड मेंस्ट्रुएशन होती है, बाद उनमें तो कोई मसला नहीं होता। ठीक है, मेरे पास ऐसी फैमिलीज़ आती हैं कि जिनकी बच्चियों को, सबको, उसकी वालदा को भी, इस तरह से सबको वो 15-15 साल की एज में जाके मेंस्ट्रुएशन हुई। ठीक है, लेकिन दे आर हेल्दी वन। वो उनकी तो जेनेटिकली वो चला आ रहा है उनके अंदर एक ये सिस्टम, लेकिन आम तौर पर जो एज है वो वही है 11 से लेकर 13 साल के अंदर अंदर बच्ची को मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जानी चाहिए। ठीक है, अगर ये डिलेड है, नहीं हो रही, तो आप वहाँ पल्सटीला की 1 mg की एक आधी डोज दें तो उससे सारा केस क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है थ्रेटन्ड अबॉर्शन, फ्लो सीजेस एंड देन रिटर्न्स विद इंक्रीज्ड force, pain, spasmodic, excite, suffocation and fainting, must have fresh air. Threatened abortion. अबार्शन में कि कोई खातून प्रेग्नेंट है, उसमें अबार्शन होने का डर है, उसमें क्या हो रहा है कि ब्लीडिंग शुरू हो रही है उसको। ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान तो ब्लीडिंग के होने का कोई जवाब नहीं होता, और उसमें ज़्यादा फ्लो, कभी अबार्शन होती है, कभी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, कभी बंद हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से विद इंक्रीज फोर्स, बड़ी स्पीड के साथ, ताकत के साथ, काफ़ी हैवी उसमें ब्लीडिंग होती है, और बड़ी स्पाज्मोडिक पेन्स जैसे लेबर पेन्स होती हैं, इस तरह की ये पेन्स होती हैं। लेकिन हो साथ खातून का सांस में घुटन आ रही है, फेंटनेस आ रही है, जैसे बेहोशी के स्पेल्स आ रहे हैं, इस तरह की चीज़ें आती हैं। तो एंड डिज़ायर टू गो इनटू फ्रेश एयर, खुली हवा में जाने की साथ डिज़ायर हो, तो पल्सटीला इतनी ज़्यादा हेल्पफुल होगी कि उस ऐसे केस को जो कि बिल्कुल अबार्शन के किनारे पे खड़ा है कि अबार्शन होनी नागुज़ीर है वहाँ पर, तो पल्सटीला उसको रोक देगी, उसको क्योर कर देगी केस को। नेक्स्ट सिम्पटम है स्टाइस, स्पेशली ऑन अपर लिड्स फ्रॉम ईटिंग फैट, ग्रीजी, रिच फूड और पोर्क। स्टाइस स्पेशली ऑन अपर लिड्स। स्टाइस कहते हैं उर्दू में, इसका वर्ड गुहांजनी का वर्ड इस्तेमाल होता है कि आपके आईलिड्स के ऊपर, अपर या लोअर आईलिड्स के ऊपर दाने बन जाते हैं, फिंसी सी निकल आती है, इरेप्शन हो जाती है, एब्सिस बन जाती है। ठीक है, बाज़ तो ठीक हो जाती हैं, बाज़ बड़ा टाइम लेती हैं, हार्ड हो जाती हैं, नरम रहती हैं, तो इसकी दवाई बदलती जाती है। अपर आईलिड्स की अलग से मेडिसिन हैं, लोअर आईलिड्स की अलग से मेडिसिन हैं। ठीक है, तो पल्सटीला टिपिकली अपर आईलिड्स के ऊपर जितनी भी स्टाइस बनती हैं उनके लिए बड़ा अच्छा रोल ये अदा करती हैं। और टिपिकली अगर ये स्टाइस बनने में फैट्स या ग्रीजी फूड्स, इस तरह से रिच फूड, ज़्यादा फैटी फूड्स खाने के बाद, या पोर्क यानी सूअर का गोश्त खाने के बाद स्टाइस बनती हैं, तो उसको ये क्लियर करेगी। टूथिक नंबर 13 है टूथिक रिलीव्ड बाय होल्डिंग कोल्ड वाटर इन द माउथ। ये बड़ी मज़े की सिम्टम है कि दांत में दर्द है, शदीद दर्द है, पेशेंट ठंडा पानी मुंह में रखता है। ठीक है, ठंडा पानी, कोल्ड वाटर मुंह में होल्ड करने से उसकी दांत की दर्द जो है वो ठीक हो जाती है। ठीक है, उसकी दांत की दर्द ठीक हो जाती है। टूथ रिलीव्ड बाय होल्डिंग कोल्ड वाटर इन द माउथ, वर्स फ्रॉम वार्म थिंग्स, गर्म चीज़ें, या हीट ऑफ रूम, कमरे की गर्माइश से, हीटेड रूम से, रूम में आकर ये दर्द जो है ये बढ़ जाती है। नंबर 14 है थर्स्टलेस इन नीयरली ऑल कंप्लेंट्स। पल्सटीला जो है ये एक थर्स्टलेस रेमेडी है। पल्सटीला थर्स्टलेस रेमेडी है, इसको प्यास नहीं होती, मुंह में ड्राइनेस भी होती है। ठीक है,
पूरा मुंह ड्राई है, टंग भी ड्राई है, माउथ के अंदर से ड्राई है, बट नो थर्स्ट। ठीक है, ये थर्स्टलेस बड़ी वेल नोन थर्स्टलेस रेमेडी है। यानी इसमें तकरीबन ऑलमोस्ट ऑल कंप्लेंट्स के अंदर थर्स्ट नहीं होगी। अवर्जन टू मैरी, ये सिम्टम नहायत ही अहम है इसकी। अवर्जन टू मैरी कि मेल है या फीमेल है, उसका दे डोंट वांट टू हैव मैरिज, शादी से नफ़रत है उनको। मेल्स को भी शादी से नफ़रत है, फीमेल्स को भी शादी से नफ़रत है। ठीक है, दोनों के बारे में ये दवा हमारी पल्सटीला बनती है। ठीक है, अगर मेल है तो तब भी, फीमेल है तो तब भी आप पल्सटीला हाई डोजेस में देने से पेशेंट जो है वो राज़ी हो जाएगा टू हैव मैरिज। तो डेट ऑफ पीपल पल्सटीला लाइक लाइकोपोडियम, इसके अंदर डेट ऑफ मैन, लोगों से इसको खौफ है, लोगों से खौफ है, टिपिकली मैन से खौफ है। ठीक है, तो खौफ ज़्यादा हो जाती है पेशेंट मैन से। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज हमने पल्सटीला की गाइडेंस हमने की हैं। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट मैच से पढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।